फिर सुलगी हिंसा की आग। इस साल 3 मई को मणिपुर के विष्णुपुर और चुराचांदपुर में सीमा से लगे इलाकों में आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान राज्य में पहली झड़प हुई और इसके बाद हालात कैसे बिगड़ते चले गए ये किसी से छिपा नहीं है। इस हिंसा को लगभग 5 महीने हो गए हैं, लेकिन रुक रुक कर होने वाली हिंसा अभी भी जारी है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच उभरे जातीय संघर्ष से राज्य बुरी तरह प्रभावित है। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में फिर हिंसा, आगजनी का तांडव। मणिपुर में मई से शुरू हुआ हिंसा और आगजनी का तांडव फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों की स्थिति देखकर लग रहा था कि राज्य शांति की तरफ बढ़ेगा, लेकिन हाल में 2 लापता छात्रों के शव बरामद होने के बाद इम्फाल में नए सिरे से हिंसा बढ़ गई। आगजनी और हिंसक झड़पों के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और कई थाना क्षेत्रों में फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। पड़ोसी देश म्यांमार से मणिपुर में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और अन्य मदद मिलने की खबर के बाद राज्य के 19 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन लगता नहीं है कि यह कदम हिंसा को थामने में मददगार होगा। बता दें कि मैतेई समुदाय के 2 छात्रों के अपहरण और हत्या के बाद नए सिरे से भड़की हिंसा में पुलिस से टकराव में 150 के करीब छात्र घायल हुए हैं। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद सीबीआई के एक स्पेशल डायरेक्टर को एक टीम के साथ अपहरण और हत्या मामले की जांच के लिए इम्फाल भेजा गया है। हालांकि कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों में अफस्पा लगाने और मैतेई बहुल इलाके को अफस्पा से मुक्त रखने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल लोगों के घरों, दफ्तरों पर हमले। दरअसल मणिपुर में 27 सितंबर की शाम को खबर आई थी कि थोबुल जिले के भाजपा मंडल ऑफिस को प्रदर्शनकारी उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। वहीं शाम होते होते मणिपुर की भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर भी उग्र भीड़ ने हमला किया। मणिपुर के मौजूदा हालात में प्रदर्शनकारी भीड़ अब हाई प्रोफाइल लोगों के घरों और दफ्तरों पर हमले कर रही है। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को गुस्साए भीड़ इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर पर हमला करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनको घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खदेड़ दिया। फिलहाल सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोबुल जिले में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी थी। इसके अलावा इम्फाल वेस्ट में डिप्टी कलेक्टर के घर में भी आगजनी की कोशिश की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की है उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित कर रखा है। इम्फाल वेस्ट जिले के टेरा में गुरुवार को हजारों लोगों ने मृतक स्टूडेंट्स के घर के पास प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि छात्रों के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं 27 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में मैतेई बहुल 19 थानों को अफस्पा कानून से दूर रखा गया। यह 1 अक्टूबर से कुकी नागा इलाकों में लागू होगा। जिन 19 थानों को अफस्पा से अलग रखा गया है उनमें इम्फाल, लैम्फेल सिटी, सिंगमेई, सेकेमई, लामसांग, पत्सोई, वांगोई, पोरोमपट, हेंगेंग, लामलाई, इरियम्बुक, लेमखोंग, थोबुल, विष्णुपुर, नाबोल, मोइरोंग, काकचिंग और जिरबिम शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी मैतेई इलाके हैं। इन्हें छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। वीडियो आया, पिक्चर आया कि वो दोनों का डेड बॉडी का फोटो दिखा के, तो उसी से थोड़ा स्टूडेंट बॉडी लोग यहाँ पे थोड़ा ह्यू एंड क्राई कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बॉडी, हम लोग भी बहुत आफ्टर वो सीन देखने के बाद में हम लोग को बहुत दुखी हुआ है और हाईली कंडेमनेबल एक्ट है
तो जो कुकी मिलिटेंट ने किया है उसको हम हाइनेस का क्राइम बोलते हैं। इसीलिए आज, लेकिन लकी बात यह है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने तुरंत कल ही शाम को मेरे को टेलीफोन करके बोला कि तुम चिंता मत करो, सब प्रजा को भाषण दो, विश्वास दो कि हम कल ही स्पेशल डायरेक्टर CBI भेज रहा है उसके टीम के साथ। तो होते हुए आज नून में आ गया और CBI का स्पेशल डायरेक्टर है अजय भटनागर IPS, वो एलोंग विथ हिज टीम आ गया और जो घटना हुआ है उसी का साइड में विजिट किया हुआ है। तो अभी हम वो आने के बाद में हम मिलेंगे और हम ये पब्लिक को, मणिपुर प्रजा को ये वाचन देता हूँ कि जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको हम सजा देंगे ही देंगे। कौन है IPS राकेश उपलवाल, जम्मू कश्मीर से मणिपुर ट्रांसफर। राकेश 2012 बैच के IPS अफसर हैं। वे 2021 के अंत में श्रीनगर के SSP बनाए गए थे। हिंसा के बीच उन्हें मूल कैडर मणिपुर भेजा गया है। 3.5 साल तक NIA में बतौर SP रहे। वे उस टीम के मेंबर थे जिसने 2019 पुलवामा आतंकी हमले की जांच की थी। इस हमले में 40 CRPF जवानों की जान चली गई थी। CM बीरेन्द्र सिंह और सरकार पर मैतेई समर्थक होने का आरोप। CM बीरेन्द्र सिंह और सरकार पर पहले ही मैतेई समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। ये फैसला विवादों में इसलिए है क्योंकि शांतिपूर्ण घोषित किए गए इम्फाल थोबुल में ही मैतेई लोगों की भीड़ ने आगजनी की और BJP दफ्तर जला दिया। स्कूल खुलने के बाद इन्हीं इलाकों में स्टूडेंट इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। इसी के बाद हिंसा फिर भड़की और 50 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में हिंसाग्रस्त इलाकों को शांतिपूर्ण बताकर अफस्पा से दूर रखा जाना फिलहाल समझ से परे है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने हत्या के मामले को लेकर कहा है, केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इधर गृह मंत्री अमित शाह को 24 विधायकों ने अपने साइन करके एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दोनों स्टूडेंट्स की हत्या के आरोपियों को CBI द्वारा जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की है। बता दें, हिंसा को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी की आलोचना की है। उन्होंने मणिपुर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। खड़गे ने X पर पोस्ट किया कि 147 दिनों से मणिपुर के लोग पीड़ित हैं, लेकिन PM मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। आपको बता दें कि 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना थोईबाल जिले में हुई थी। इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। वहीं मणिपुर में पिछले 4 महीनों से चल रही जातीय हिंसा में अब तक 175 लोग मारे गए हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इतना ही नहीं, 5172 आगजनी के केस सामने आए हैं, जिनमें 4786 घरों और 386 धार्मिक स्थलों को जलाने और तोड़फोड़ करने की घटनाएं शामिल हैं। स्पेशल डेस्क, K न्यूज़ इंडिया।